नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और भाई साहब का मोबाइल बज रहा है। भाई साहब साइलेंट कर लीजिए, बतिया लीजिए। और मेरे साथी अमितेश, हम दोनों लोग इस समय यूपी के मथुरा के महोली गांव में हैं। गांव महोली में है। गांव महोली आए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें देखनी हैं, कुछ चीज़ें समझनी है। गांव में कुछ कैसे चल रही हैं। अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, बाबूजी अंधेरे में मोटरसाइकिल चला के जाएंगे हैं? हमारे बच्चा तो समझे नहीं, हमारे फोन आ रहे हैं बच्चे के। थोड़ी देर रोको तो सही। भारी फोन आ रहा है कुछ ज्यादा। अच्छा, फोन आ रहा है बच्चों के भारी फोन आ रहा है, तो बाबूजी जा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, अगर किसी को जाना है तो हम रोक क्या सकते हैं। ठीक है, फिर भी गांव की इकॉनमी जो है, गांव की अर्थव्यवस्था जो है, गांव में जैसे शहर से लोग बाग सब मजदूरी छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी फोटो वीडियो देख रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग मजदूर छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। तो मज़दूर गांव काहे आना चाह रहे हैं? ठीक है, गांव में आके क्या होगा मज़दूरों का, क्या करेंगे मजदूर यहाँ के? हम फिर से वापस जाएंगे तो कब जाएंगे? और फिर खुल जाएगा जब ही जाएंगे वापस। हाँ ठीक है, चलिए लॉकडाउन खुल जाएगा तो वापस जाएंगे। और लॉकडाउन कब खुलेगा? अब उसके अलावा गांव में खेती किसानी भी होता है, तो खेती किसानी कैसे होता है, उसमें क्या कर रहे हैं? गांव में खेती किसानी करने वाले लोग हैं तो बेलदार भी हैं। ठीक है, जो बेलदारी करते हैं मतलब मजदूरी करते हैं, तो वो लोग भी हैं। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? सूरदेव जी हैं। सूरदेव जी के बारे में मज़ेदार बात बताएं। सूरदेव जी के बेटे का शादी तय होने वाला है। शादी तय हुआ है। हो गया? हुआ, देखने आ रहे हैं लोग। हैं? देखने आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? विष्णु। कितना उम्र है बेटे का? 17 साल। वो 18 साल। 17 साल या 18 साल? देखने आ रहे हैं लड़के शादी के लिए। अरे आप अलग, आपसे एक मिनट बतिया लेंगे उनसे, उनकी तरफ कैमरा है ना। तो 17 साल का है कि 18 साल का? 18 साल का। 18 साल का। 18 साल। शादी कब करेंगे? अब एक आध 2 साल लग जाएंगे। आज देख के फिर 2 साल बाद शादी करेंगे? 2 साल बाद। क्या करे बदे? हाँ, 2 साल बाद करेंगे। अरे 2 साल काहे इंतजार करेंगे? अब क्या करे, हम 2-2.5 महीना तो बैठे है, कहाँ से पैसा लावे? हम तो बैसू तब आई है पैसा को। अच्छा, हाँ, बेलदारी कर। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। किसान नगर जाते हैं और माँ कोई बेलदारी अब मिली ना रही। 2-2.5 महीना थे। कृष्णा नगर जाते हैं? कहाँ है कृष्णा नगर? गोदन चौराहे। अच्छा, मथुरा में। मथुरा में। अच्छा, सूरदेव जी, हमको ये बताइए कि 2-2.5 महीने से खाली कहाँ बैठे हैं आप? क्या करें फिर, मैं तो चली ना रही। बाजार खुल्लो नहीं है, तुम मारा न पे का पते। 2 साल करते क्या थे आप? हैं? करते क्या थे आप? बेलदारी। हाँ, वास्तव में ईमानदारी थे तो बेलदारी है। हाँ। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा, ये घर पीछे आपका है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो ईंटा खड़ा है और ये ई रिक्शा खड़ा है जिस पे बाबूजी बैठे हुए हैं? रिक्शा तो नहीं है मेरा। हाँ? रिक्शा नहीं है मेरा, किराए पे चलाता है। अब जीव 2-2.5 महीना से ठाड़ हुआ है। अच्छा, वो भी 2.5 महीने से खड़ा है। मतलब मैं इसको समझाने की और थोड़ा सा अपने तरीके से समझने की कोशिश करूँगा तो 2-2.5 महीने से आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा जो भाड़े पे गाड़ी चलाता है वो भी कुछ नहीं करता है। फिर भी मतलब शादी के लिए आप लोग, इतना जीवट है गांव में कि लोग सोच रहे हैं कि जीवन को आगे बढ़ाया जाए, शादी ब्याह को देखा जाए। ये लड़कियां 2 छोटी बड़ा लगा है। कौन सा जो भागा है हम लोग को देख के? शर्मा के चला गया आपको देख के। ये दोनों बहनें। एक सेकंड, क्या हुआ है? क्या हुआ? वो शर्मा के भाज गया आपको देख के। आज तक वाले आ गए, पता नहीं कि मुझे कैमरा में टीवी पे दिखाएंगे दुनिया को। शादी होने वाला है, डर के भाग गया। शर्मा का भाग गया वो शादी के डर से। अच्छा, दोनों बहन है, उसके पापा हैं ये। अच्छा, तुम लोग के भैया का नाम है विष्णु? क्या नाम? विष्णु भैया है विष्णु तुम लोग का? अच्छा जी, क्या नाम? अच्छा, एक सेकंड, बच्चा है वो बोलेगा नहीं बोलेगा, काहे डरा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जी, क्या करते हैं? यहीं पे आया था वैसे ही, ऐसे ही जिंदगी के चक्कर में आया, शादी वादी के चक्कर में। शादी वादी के चक्कर में? अच्छा, बतिया लें अब हम। बतला लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? गायत्री। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? कमलेश। कितना उम्र है गायत्री तुम्हारा? कितना उम्र है तुम्हारा? जी 11 वर्ष की होगी। 11 बरस की हो गई। तुम कितने साल की हो गई? 7 साल की। बहुत अच्छा। अच्छा गायत्री, तुम लोग का नाम तो बहुत अच्छा है, गायत्री और कमलेश। ठीक है, ये बताओ मुझे गायत्री कि अभी हम लोग कोरोना के बारे में सुन रही हो कि नहीं कुछ की? हाँ? तुम कमलेश, तुम सुन रही हो? हाँ, सुन रहे। तुम सुनती हो? तुम कोरोना के बारे में सुनी हो?
क्या होता है कोरोना? क्या होता है कोरोना? बीमारी होती है। बताओ ना गायत्री तुम। किसी से छिपना नहीं है और किसी से वो नहीं है, किसी के घर नहीं जाना, किसी से किसी से छिपना नहीं है। छूना नहीं है। हाँ, अच्छा, और किसी के घर नहीं जाना, तो उससे कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है और तुम सही बता रही हो। मतलब किसी के घर नहीं जाना कहा जाता है कि अपने घर से मत निकलो, कहा जा रहा है कि अपने घर से मत निकलो, कहा जा रहा है कि किसी को छूने वो नहीं। और जैसे देख रही हो माइक, तो टीवी में देखी होगी ना, लोग छोटा छोटा माइक यूज़ करते हैं। हम लोग देखो इतना बड़ा डंडा लगाए हुए उसमें, क्यों? क्योंकि हम लोग दूर रहें किसी से। हम लोग को कोरोना है तो किसी और को ना हो, किसी और को कोरोना है तो हम लोग को ना हो, ठीक है? तो जितना हो एक आदमी का दूरी, एक हाथ का दूरी दो लोगों में होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? और कहा जाता है कोरोना से बचने के लिए आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, दाल चावल खाना चाहिए, घर का सब्जी दूध जैसे जो मिल जाए वो खाना चाहिए। इसलिए सरकार कह रही है कि लोगों को खाना भी मिले, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा भैया, तुम्हारा शर्माता है क्या? बहुत शर्माता है, इसीलिए भाग गया। कहाँ शादी हो रहा है? ये मुझे नहीं पता। तुमको नहीं पता? स्कूल जाती हो गायत्री? ना आज ही आए, कहाँ से आई हो आज? साधन से आए। हाँ, साधन से। साणंद? साधन गुजरात से? ना साधन से आए, साधन से? अच्छा, कहाँ भैया आ गए? भाई तो विष्णु शर्मा के भज लिए थे। अरे विष्णु सुनिए यार, कोई बात नहीं, बात उसको कोई बात नहीं। बाबूजी, हाँ जी, कारण में हम बहुत दुख पा रहे हैं। कई दिन 2-2.5 महीने आते न दूध को, न साधन, न कछु, न कचा। मतलब ये है कि जी छूट जाए तो हम ऐसा धंधे ते लगे अपने थे, है नी? और देखो जो ना है काम, ये आदमी ठीक पड़ रही है, देख लो मेहनती आदमी, 2 नंबर को काम हम पे आवे ना है नी? नहीं भी खुल रहा तो सरकार को, जैसे ये बेचारे मजदूर आदमी है, इनको थोड़ा पैसा दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए सरकार द्वारा ऐसे लोगों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। नेत्रपाल सिंह जी। ये मोहाली में रहते हैं? जी। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप? जैसे कि लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई, मोदी जी देश के लिए भला सोच रहे हैं। जैसे कुछ एक गरीब जनता है, जैसे अभी बेचारे रोज डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको धंधा भी नहीं लग रहा है कहीं पे। तो जैसे सरकार को सोच रही है, बहुत अच्छा सोचा सरकार ने, गरीबों को खाते में भेज रही है। इनके पास 100 रुपये भी नहीं आ रही है खाते में, जैसे आ जाएंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी सरकार द्वारा। अच्छा, एक जनधन खाता चला, उसके बारे में सुने हैं? अभी तक कुछ नहीं आया गाँवों में, कहीं फेंक है सबका, आ रहा है। हमारे पास कोई किसी का नहीं पैसा आया, किसी का नहीं आया। बाबूजी हम पे तो वो खाता है नहीं। आपका खाता नहीं है? नहीं। अच्छा, और आपका खाता है बाबूजी? हाँ है। क्या नाम है आपका? तुलाराम है। हाँ, तुलाराम। अच्छा, आपका खाता है जनधन वाला? हाँ। पैसा उसमें नहीं है? नहीं है। इधर बीच आया भी नहीं? हैं? आया नहीं? नहीं आया। अच्छा, टीवी में तो लोग चला रहे हैं कि लोग जा के लाइन लगा के पैसा निकाल रहे हैं अपना बैंक से। हमारा जनधन खाते से 500 रुपये निकालेंगे, 1000 निकालेंगे, बड़ा मार मचा है बैंक के सामने। नहीं आया है। आपके में नहीं आया है? लेडीज के मार है सर। हाँ, लेडीज के मार है सर। लेडीज के में आ रहा है और आपके में नहीं। नहीं आ रहा। जेंट्स के में नहीं आ रहे। ठीक, लेडीज के भी किसी के में आया हुआ, 100 में जैसे 2-4 के आ गया था। जैसे 100 में 2-4 के आ गया, इतना ही आया किसी के, हर किसी के में नहीं आ रहा है खाते में। सबके में नहीं है? नहीं, अच्छा, 100 में 2-4 के आ गया। राशन आ रहा हम पे कार्ड बना है आपका? नहीं, काउ ने कब बनाया कि नहीं दियो हमें? नहीं, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड? ना साहब हम पे ना। तो राशन लेने जाएंगे तो कुछ तो मांगा जाएगा ना आपसे, कागज वगैरह कुछ लोग कहेंगे ना। सरकारी राशन कार्ड ना है हम पे। पार्सल में जाओ, उस पे लिख के खूब गए, आज तक ना दियो हमें तो। 2 साल है गए, हमें राशन वो दे दे, हमें परमिट दे दे, बनाई हुई ना है काम ने हमारे। अच्छा, तो राशन कार्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, गांव की नेत्रपाल सिंह जी चले गए क्या? अरे कहाँ चले गए आप? हाँ, तो नेत्रपाल जी ये बताइए कि जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कैमरा ऑन होने के पहले कि गांव में जो व्यवस्था है, गांव की जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है? ठीक है, एक तो शहर का आदमी हो गया, ठीक है, शहर का आदमी कर रहा है अपना काम धाम, किसी की नौकरी है, किसी की नौकरी चली गई, कुछ लोग की नौकरी है कि जो नहीं चली गई, गांव के लोग हैं तो गांव की तरफ चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। गाँव में क्या हो रहा है? मतलब खेती बाड़ी हो रही है, क्या करते हैं? अभी गाँव में किसान क्या है, आप करते क्या हैं? जी, खेती करते हैं। गाँव में क्या है, किसान अपना गेहूँ काट के अपने घर में रख दिया है,
किसी को ज़्यादा ज़रूरत है उसने उल्टा सीधा मंदा संदा फेंक दिया, किसी को ज़रूरत ज़्यादा है। बाकी अपने गेहूँ फसल को रोक के अपने घर में बैठा है किसान। आपके गेहूँ कटाई हुई है? गेहूँ काट पीट के मैंने निकाल दिया, भाव मिल नहीं रहा तो अपने घर में रोक के पड़ा हूँ। दिखाएंगे अपना गोदाम? जी हाँ, और आइए चलिए। देखो हाँ, तो क्या बता रहे थे चलिए हमको। तो ऐसा अभी जैसे गांव में किसान लोग अभी बाहर से जो मजदूर थे गांव में थे वो भी अपने गांव में आ गए शहर से, क्यों वहाँ पे धंधा लग नहीं रहा उनका लॉकडाउन चलते हुए। तो अपने गांव में घर में आके अपना जैसे बाजार में रह के उनको 100 रुपये 200 रुपये चाहिए खर्चा के लिए, तो वहाँ गाँव में उनसे 20 रुपये से काम चल जा रहा है। जैसे कि गाँव में सब्जी नहीं है, चटनी से बना के खा लिया, और दूध नहीं है पड़ोसी के यहाँ से ले लिया। ऐसे पैसे नहीं तो पड़ोसी गाँव में मांग के दे भी देते, बाजार में कोई मांग के नहीं देता। तो ऐसे करके गाँव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग। ये पूरा मैंने रोक रखा है, 100 मन गेहूँ मेरे पे इतना हुआ है गेहूँ साल में, ये मैंने रोक रखा है बेचने के लिए। कितना गेहूँ हुआ है कुछ पता है? 100 मन। 100 मन हुआ है जी। मतलब कितना किलो अगर सारी आदमी को समझाना हो आपको तो? जी यानी कि 40 कुंटल। 40 कुंटल हुआ है आपका। 1 कुंटल 100 किलो का होता है तो 40 कुंटल। अच्छा, 40 किलो कुंटल। 4000 किलो। अच्छा, इसमें रखे हुए हैं आप? ये पूरा बोरा में पैक हुआ है। जमीन तो बहुत पक्की नहीं है आपकी? हाँ जी, ऐसे ही सब किसान आदमी है सब। तो अभी सीलन से खराब हो जाएगा? नहीं, नीचे हमने टाट लगा रखा है, सीलेगा नहीं गेहूँ, प्लास्टिक के बोरों में पैक कर दिया है। कितना दिन तक नहीं सूलेगा? ना महीना 2 महीने में अब नहीं सीलेगा। 2 महीने तो हमने दवाई लगा दिया इसके अंदर। 2-3 महीने बाद निकालेंगे तब भी गेहूँ हमारा ऐसा सेफ ही निकलेगा। पक्का? हाँ जी। गेहूं को क्या स्थिति है? केंद्र में खरीद केंद्र में गए हैं एक बार आप? गेहूं का जो गोदाम है सरकारी खाद अपने मंडी है मथुरा में, यहीं पे लेते हैं अभी। उल्टा सीधा भाव कोई मंडी में क्या मतलब लोगों को बेचने के लिए ले जाते हैं? हाँ जी, मंडी में आड़तिया व्यापारी आते हैं खरीदने के लिए, हम किसान लोग ले जाते हैं बेचने के लिए। अब वो लॉकडाउन चलती है तो वो भी बहाना मार रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। उल्टा सीधा बाहर चलते बात करते हैं। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? तो बोलते हैं कि आपको अभी ज़्यादा ही ज़रूरत है गेहूँ बेचने की, तो हम तो आपका इस तरह के रेट से लेंगे। नहीं, कोई अभी रेट खुला नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, भारत लॉक है, कोई व्यापारी बाहर से अभी आ नहीं रहा है। तो हम भी हमने कहा अपनी फसल साल भर से हमने कमाई है तो अब ऐसे मद्दी तो नहीं बेच सकते, तो इसलिए हम रोके पड़े हैं साहब। व्यापारी भी तो बहाना नहीं कर रहा है ना, उसको भी पता है ये मंदी, उसका माल बिक नहीं रहा है बाजार में। हाँ, तो इसीलिए व्यापारी भी मजबूर है, वो भी नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए सब हम अपना माल रोके पड़े हैं। अब ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने महीने पहले काट के रखे थे? अभी ये महीना हुआ है साहब। 1 महीना हो गया जी। और पहले एक काट के रखने कितने दिन में निकल जाता था आपका पूरा अनाज? महीने भर में बिक्री हो जाता था, जैसे कि महीने भर में बेच बाच खत्म हो जाता? हाँ जी, हाँ जी। और अपने लायक बचा ले जाते थे? हाँ, अपना लाइफ बचा ले जाते थे। अच्छा। हाँ, तो अब के पहली बार ऐसा हो गया कोरोना के चलते हुए, तो ऐसा बार बार थोड़ी होता है। तो हम भी सहमत हैं सब योगी जी और मोदी जी के साथ में, हम भी समर्थन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो भी फैसला लिया, अच्छा लिया है कोरोना को लेकर। जी हाँ, देश की जनता को बचा रहे हैं वो। हम भी जानते हैं उनका कितना लाखों अरबों खरबों का डेली का नुकसान हो रहा है सरकार का। उनको कोई शौक थोड़ी ना लॉकडाउन करने से, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी तो उन्होंने लॉकडाउन कर रखा है भारत को। बस यही है, इतना प्रॉब्लम आ रही है हम किसानों को, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं सब। किसान एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा नित्यपाल जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि सरकार कोरोना में सही काम कर रही है, सरकार का आप साथ भी देने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है सरकार सही कर रही है। लेकिन साहब ऐसे जो फेंक कर रहे हैं ना, मोदी ने, योगी ने, सरकार ने ये कर दिया, इसके खाते में जनधन में इतना है, वो गलत है साहब। किसी के खाते में आज तक किसी के में नहीं आया साहब। हाँ जी। अच्छा, कोरोना को लेकर साफ़ सफाई की भी बात होती है, ठीक है। अब जब साफ़ सफाई की बात होती है तो भारत में ना गाँव का सबसे पहले नंबर आता है। कहा जाता है ना कि भारत में गाँवों में सफाई की ज़रूरत है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो कोरोना से बचाव के लिए सरकार क्या क्या तरीका बताइए, कुछ पता है आपको नित्यपाल जी? कोरोना को बचाव के लिए साहब हम तो यही सुना है, सरकार जगह जगह इन चैनलों पे, हर उस पर न्यूज़ पे यही बता रही है 1 मीटर का फासला रखो, मास्क पहने रखो बात करने में, और कहीं बाहर से आते हो किसी हाथ मिलाते हो, मिलाना नहीं है तो, और फिर सैनिटाइजर या साबुन से हाथ को धोइए, यही बचाव है और कुछ नहीं है साहब। 1 मीटर का फासला रख के। आप तो मास्क रखे नहीं है सर? नहीं, मास्क तो अभी घर पे ही रखा, अभी तो हम घर पे ही आप आए बात करने के लिए, तो मास्क तो निकाल दिया है। नहीं, मास्क पहन के रखते हैं हम लोग। अच्छा, घर पे मास्क पहन के रखे हैं? नहीं, अभी तो घर में ही हैं हम, बाहर जाते हैं तो पहन के रखते हैं साहब। बाहर जाते हैं तो पहन के रखते हैं। फसल की बात है। अच्छा, गांव में फसल की, अब मैं वीडियो की एंडिंग करने जा रहा था, एक बात याद आ गई। गांव में कितने किसान ऐसे हैं जो मंडी में न जाकर सरकारी गोदाम में जाकर, सरकारी खाद्य गोदाम में जाके बेचते हैं अपना गेहूं और अपना अनाज? अभी साहब गांव में जो जिनको ज़रूरत ज़्यादा है ना,
तो उनको तो फिर क्या है कि जैसे 100 रुपये का भाव चल रहा है, 100 रुपये किलो का, और उसको ज़रूरत ज़्यादा तो वो 70 रुपये किलो में बेच के आएगा, क्यों उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। क्या सर 70 रुपये किसको, सरकारी गोदाम में? नहीं, सरकारी नहीं लेगा, फिर कोई और जैसा ले लेगा, जैसे मान लो 4 पैसे है उसमें रोका हुआ तो वो ले लेगा मद्दा आपका, फिर कभी भाव लेके बेच देगा। तो ऐसे कोई ज़रूरत वाला ही बेचेगा, और बेच रहे हैं ऐसे जिसको ज़रूरत ज़्यादा है। और आप अभी रोके रखेंगे? तो क्या करें, रोक रखा है। मतलब आपको उतना कम जरूरत है दूसरे के मुकाबले? जरूरत है ना, मेरे अभी कोई बेटी की शादी के है ना कोई और, इतना बड़ा मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ जाके, मुझे जरूरत उल्टा सीधा मुझे गेहूँ बेचना पड़े, बैठा हूँ अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, जैसी सरकार का हुक्म आएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, जब भी कोई कार्रवाई करेंगे। तो जो पूरा इकॉनमी है वो फसल पे, जो किसानी पे जो टिकी हुई है, उसके दो सच, एक परस्पर सच सामने आते हैं। एक सच ये है कि किसानी करके, खेत में काम करके हम बचा ले जाएंगे अपने आप को, एक ये जो नोशन है, एक वो बनता है। एक वो है कि हम अपना ध्यान रखने भर को उगा लेंगे, खा लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बेच लेंगे। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। अरे पहलवान तुम पकड़ा जाओगे। अच्छा ये नहीं है तो ये, अच्छा दूसरा लड़का था, सॉरी तुम हमको, तो हम तुम्हारा भी शादी करा रहे थे। हाँ, तो पहले चला गया हैं? वो आपको देख के ही चला गया। अच्छा वो हमको देख के ही चला गया। तो विष्णु जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, देख के सर मार के। ये सब बता रही थी उनकी बहनें गायत्री और कमलेश, सही नाम लिए ना? गायत्री और कमलेश भी बता रही थी कि भैया शर्माते हैं। अभी ये कमलेश बताई कि आ गया ना, बोली थी ना तुम कमलेश? भीतर है। भीतर है? छुप के बैठा है यार, पकड़वा दो, एक बार पकड़वा दो। चलोगी? आओ चलो दिखा दे कमलेश को। कमलेश चलो, कमलेश एक बार देख लिया जाए भैया क्या कर रहा है। घर में आ सकते हैं तुम्हारे गायत्री? ऊपर है, चढ़ा है, ऊपर चढ़ गया है। यहाँ नहीं है तो कहाँ? ऊपर चला गया। अच्छा ऊपर मत चढ़ना, तो ऊपर चढ़ने का जगह नहीं दिख रहा है, ठीक है? हाँ अरे आराम से अच्छा आराम से, कोई बात नहीं। गायत्री कमलेश भैया को परेशान करना चाह रही हैं और एकदम मूड बन गया है इन लोग का कि भैया को खोज के रहेंगे, है ना? छत पे ले जा रही थी, रिस्क है, नहीं जाएंगे थोड़ा सा हम। और लेकिन आप लोग भी इसको समझिए थोड़ा कि गांव की इकॉनमी जो है वो गोदाम में रखा हुआ है, किसान अपना बोल रहा है कि 2 साल कुछ महीने तक उसका अनाज वैसे टिक जाएगा, आगे ख़राब नहीं होगा। आगे ले जाने के लिए उसको अभी सही भाव, मार्केट खुलने का इंतज़ार है। मार्केट कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको पता है कि लॉकडाउन किया जा रहा है, लॉकडाउन में उसका सहयोग है, वो बोल रहा है, लेकिन लॉकडाउन खोलने की भी डिमांड है, कब खुलेगा नहीं पता। तो एक किसान है जो औने पौने दाम पर निकाल दे रहा है अनाज, एक किसान है जो रखा हुआ है, और सूर्यपाल जी हैं, विष्णु है घर की छत पे से कहीं छुप के देख रहा होगा, गायत्री हैं, कमलेश हैं, मैं सिद्धांत हूँ, पीछे अमितेश हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। शुक्रिया।